Hello student, welcome to your Ognidan classes. Today we start our third chapter that is अम्लपित्त. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अम्लपित्त एसक्यू का पोर्शन है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट एम के पॉइंट्स है, मतलब है इससे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. तो जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चलिए, पहला क्या है, अम्लपित्त का डिफाइन करना है. सब क्या है, विदग्ध पित्त की वृद्धि. विदग्ध पित्त मतलब जो पित्त विकृत हो गई है उसमें बहुत ही ऊष्मा है, बहुत ही तीक्ष्ण है, तो अगर उसकी वृद्धि हो जाती है तो उससे उस कंडीशन में जो डिजीज़ काउज होता है उसे अम्ल पित्त कहते हैं. या फिर पित्त का अम्लीय भाव होना, कि क्या है, पित्त का बहुत ही ज़्यादा अम्ल हो जाना. वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो अम्ल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अम्ल हो जाना तो वो भी अम्ल पित्त कहलाता है. अब बोला गया क्या है, दूसरा भेद, अम्ल पित्त का भेद एलिस्ट करने को. तो ये गति के भेद से 2 प्रकार का होता है और दोष संसर्ग के भेद से 3 प्रकार का होता है. गति के भेद से ऊर्ध्वगत अम्लपित्त और अधोगत अम्लपित्त, मतलब जो ऊपर की तरफ आता है और एक नीचे की तरफ आता है. और दोष संसर्ग के भेद से वात अधिक, कफ अधिक, वात कफ अधिक अम्लपित्त. अम्लपित्त में क्या होगा कि पित्त हमेशा ही रहेगा, दूसरे दोष होंगे बट वो अनुबंध रूप में होंगे. ज़्यादा किसकी, मतलब जो डोमिनेंट कौन होगा तो पित्त होगा, तो पित्त हमेशा ही रहेगा. चलिए आगे चलते हैं. हेतु और निदान. अब इसके निदान या काउजेस क्या क्या है. विरुद्ध आहार. विरुद्ध आहार आपको पता है, जैसे हमने जो 2 कॉम्बिनेशन आहार का जो हमें नहीं लेना चाहिए, हमने पढ़ा है अपने फर्स्ट ईयर में, अपने अष्टांग में भी पढ़ा होगा कि केले मतलब फ्रूट और दूध ये सब नहीं लेना चाहिए. सम मात्रा में घी और मधु का सेवन नहीं करना चाहिए. इन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं. जैसे मछली नॉनवेज के साथ दूध, हाँ, तो ये विरुद्ध आहार हो जाता है. खट्टे के साथ दूध, तो ये सब क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार. ओके. अध्यसन. अध्यसन किसे बोलते हैं, अध्यसन बोलते हैं भोजन के बाद तत्काल पुनः भोजन कर लेना. मतलब खाना खाया उसके बाद तुरंत खाना खाया. कभी होता है ना, अभी यहाँ भी खाना खाया, अभी दोस्तों ने बुलाया कि चलो चलो खाना खाते हैं, बाहर भी पार्टी है तो चले गए, तो वो खाना. दुष्ट आहार मतलब जो सड़ा गला खाना है, जो बहुत पुराना हो गया है, नहीं खाना चाहिए. जैसे मम्मियाँ करती हैं कि चलो बच गया है तो फ्रिज में रख दिया, सुबह खा लिया, तो वो सब खाना नहीं खाना चाहिए. गुरु मीन्स कि बहुत भारी खाना, जैसे जितना मीठा होता है उतना ही भारी होता है खाना, तो ये सब अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए. वेगों का धारण. वेगों का धारण मीन्स पुरुष मूत्र, छींक, ये अश्रु, ये सब का धारण नहीं करना चाहिए. अभी बोला है क्या, भोजन के बीच में पानी पीना, मतलब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए बार बार हम हर टाइम. इसकी वजह से भी अम्लपित्त होता है. वर्षा ऋतु में भी अम्लपित्त होता है, क्योंकि उस वर्षा ऋतु में क्या होता है कि दोष का, मतलब वर्षा ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त प्रधान होता है. सॉरी, वर्षा ऋतु में अम्ल रस प्रधान होता है, तो इस वजह से भी पित्त प्रकोपित होता है, तो इस वजह से उसका निदान दिया गया है. अति स्नान मतलब ज़्यादा पानी, मतलब स्नान कर रहे हैं या अवगाह टाइप का जो एक्टिविटी है वो कर रहे हैं, तो उससे भी निदान है. ये सब काउज करते हैं अम्ल पित्त का. अब इसमें मैंने एक कॉमन पॉइंट दिया है कि पित्त की वृद्धि करने वाले. जैसे हमने जाना कि यहाँ पे दोष तो और सारे होंगे, बट पित्त है कि ज़्यादा होगा, हमेशा डोमिनेंट होगा. तो निदान में क्या क्या होगा, जो भी हम पित्त जिससे हमारा बढ़ता है बॉडी में, आहार विहार जो भी करने से, आपने पढ़ा ही होगा पित्त का काउजेज, निदान क्या होता है, जैसे ये बढ़ता है, जैसे वृद्धि होती है, तो वो सारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं. तो वो हेतु होंगे अम्ल पित्त के. अगर आपको अभी और पॉइंट्स बनाना है तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अम्ल खाना, ज़्यादा खट्टा खाना, मतलब हमने कंटिन्यू किया, ज़्यादा
उष्ण खाना किया उसकी वजह से भी, आतप सेवन किया, बहुत ज़्यादा धूप सेवन किया उसकी वजह से भी हमारा पित्त की वृद्धि होती है। तो ये सभी रीज़न लिख सकते हैं, मतलब सॉरी काउजेज लिख सकते हैं अम्ल पित्त की। नाउ मूव फॉरवर्ड। पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है? प्रीसिम्पटम। तो जो स्वरूप है उसके ही कम इंटेंसिटी में जो प्रकट होता है तो उसे यहाँ पे तो पूर्व रूप। तो अब सामान्य लक्षण रूप क्या क्या होते हैं? अविपाक मतलब इंडाइजेशन होना। इंडाइजेशन मतलब डाइजेशन नहीं हुआ तो थोड़ा ऐसे नॉर्मल सा नहीं लगता है, तो वही। क्लम मतलब थकावट सा रहना। उत्क्लेश नौशिया होना। तिक्त अम्ल उद्गार मतलब ऐसे तीखा तीखा ऐसे डकार हमको आता है वो आते रहना बार बार। गौरव भारी भारी लगना, हार्ट में ऐसे चेस्ट में बर्न होना और रुचि खाने का मन न करना, ये सब इसके लक्षण के रूप में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं संप्राप्ति चक्र पे। संप्राप्ति चक्र क्या है कि पैथोजेनेसिस कैसे कैसे क्या मतलब ये काउज करेगा। चलिए तो हमने पहले क्या हुआ, निदान सेवन किया। निदान सेवन किया तो पित्त का संचय होगा, पित्त दोष का संचय होगा। अभी क्या है, क्या बोला कि निदान हम मतलब काउज हो रहा है तो हमने जो हमें पित्त को बढ़ा रही है जो चीज़ें, हम वही चीज़ खा रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं तो उससे पित्त की वृद्धि होगी। अब बहुत ज़्यादा विकृति हो गई है तो विदग्ध हो जाएगा। विदग्ध क्या है कि भस्म के रूप में हो जाएगा। अगर भस्म हो गया तो उसका कोई भी हमें मतलब कोई काम का नहीं है वो नॉर्मली। हाँ ठीक है डाइजेशन तो हो गया बट कोई काम का नहीं है उससे, ना हमें रस मिल रहा है ना हमें मल रूप मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या बोला आगे कि पित्त दोष का अम्लीय भाव हो जाना, मतलब बहुत ही अम्लत्व में बढ़ जाएगा उसमें। तो उसमें क्या होगा, अम्ल उद्गार की उत्पत्ति होगी, लक्षण जैसे दिखेंगे और इसी को अम्ल पित्त कहते हैं। चलिए अभी बोला गया है कि ऋतु विशेष मतलब किस ऋतु में ये अम्ल पित्त होने का ज़्यादा वो रहता है। वर्षा और शरद ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में पित्त की प्रधानता होती है, सॉरी वर्षा ऋतु में अम्ल रस की प्रधानता होती है इसलिए अम्ल पित्त होती है। और शरद ऋतु में क्या पित्त का प्रकोप होता है। हम आपने अष्टांग में पढ़ा होगा कि वर्षा ऋतु में वात चार्ट दिया है संचय प्रकोप प्रसर करके और वात पित्त कफ करके। तो वात में क्या है, वात कब बढ़ता है, वात का संचय कब होता है तो आपके ग्रीष्म ऋतु में। पित्त का कब होता है संचय, वर्षा ऋतु में। तो प्रकोपित कब होता है ये पित्त, शरद ऋतु में। तो ये आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर लो एक बार, आपको सही रहेगा, हेल्प मिलेगा। और वर्षा ऋतु का क्या है कि उस रस के अकॉर्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि किस ऋतु में रस की वो होती है। तो वर्षा ऋतु में क्या अम्ल रस प्रधान होती है तो उस वजह से भी पित्त की विकृति होती है। और देश विशेष आनुपदेश में हमने पढ़ा है 2 टाइप, साधारण और आनुपदेश। तो आनुपदेश में पित्त की वृद्धि होती है। तो इन दोनों सीज़न में और इस देश में अम्लपित्त होने मतलब रीज़न हो सकता है कि इसमें भी काउज हो सकता है। आपके पास अगर वो चार्ट है तो ठीक है आप पढ़ लेना, वरना मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लपित्त अम्लपित्त में क्या होता है, जैसे मैंने बोला तीनों दोष का प्रकोप मिलता है लेकिन मुख्य रूप से क्या है पित्त दोष की दृष्टि होती है। तो जो रीज़न होगा ना मोस्टली वो पित्त दोष से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण मतलब कि टाइप्स वाइज जो आए हैं उनमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं। अब वातधिक अम्लपित्त है। वातधिक मतलब वात जाता है। तो वात आप इसको ऐसे देखो, कहीं किसी भी डिजीज़ में जाना तो जो नेम दिया हुआ दोष के लिए, दोष वाले जो भी ये होते हैं टाइप्स, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि वात अधिक है और फिर कफ अधिक है। मतलब कि पित्त तो है लेकिन वात ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब वात और पित्त के लक्षण आएंगे। अभी देखो वात मेन पॉइंट मेन आ रहा है कि हाँ वात का फोकस किया गया है। तो वात के जितने भी लक्षण आते हैं वो आप यहाँ पे लिख दो। कफ देखो, कफ यहाँ पे ज़्यादा है तो कफ के जितने भी कफ को फोकस किया गया है तो कफ के जो भी लक्षण है वो लिख दो। और कफ अधिक वात कफ अधिक अम्लपित्त मतलब वात और कफ दोनों के जो लक्षण हैं, दोनों में जो लक्षण आएंगे वो दोनों ही लिख दो यहाँ पे। ये सारे आपके जितने भी डिजीज़ हैं अगर उसमें ऐसे टाइप्स दिए हुए हैं वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो जिस पे फोकस किया गया है उसका लक्षण लिख दो। कुछ अलग से है तो वो
अलग बात है, उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा, बट इसमें आप उसके लक्षण लिख सकते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स आपको आगे हर चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। चलिए, वात अधिक में क्या है, वात के क्या क्या होते हैं लक्षण, कंप, ट्रेमर्स आना, प्रलाप, इररिलेवेंट कुछ भी बोलना, मूर्छा मतलब कि चक्कर खा के गिर जाना, शूल पेन होता है, तम दर्शन। तम दर्शन क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, तो उसे तम दर्शन बोलते हैं। रोमहर्ष मतलब कि जो अपना कभी होता है ठंड वगैरह लगता है तो आपके पाल्पिटेशन होते हैं ना, ये रोम में, तो वही रोमहर्षण बोला गया है। चलिए, कफ अधिक, कफ अधिक का अम्लपित्त क्या है, अब कफ की सिम्टम्स जो भी होती है वो यहाँ पे लिख दो। अरुचि, इंडाइजेशन अरुचि मीन्स कि खाने का इच्छा ना करना, खाने की इच्छा ना करना। शीत कफ का है कि शीत होती है उसमें। अब आ जाओ, क्या बोलते हैं, अवसाद। अवसाद किसको बोलते हैं कि उत्साह की कमी हो जाना, बहुत ही ऐसे थका थका हमेशा लगना, वो चिंता में रहता है हर टाइम, इस टाइप की स्थिति आना। अग्निमान पता ही है आपको, कंडू, ईचिंग, निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद आती है। अब वात कफ अधिक, वात कफ अधिक में क्या हो जाएगा, इसमें वात की भी सिम्टम्स आएगी और कफ की भी सिम्टम्स आएगी। तो तम प्रवेश मतलब बहुत तेज चक्कर आना, मतलब चक्कर आकर गिर जाना, ऐसा पूरा अंधकार आ जाना सामने। मूर्छा वही ये भी चक्कर का ही हुआ है। अरुचि खाने का दिल ना करना, मतलब भोजन में रुचि ना रहना, आलस से बहुत थका थका, बहुत आलस होना। प्रसेक, प्रसेक सेलिवेशन, एक्सेस सेलिवेशन होना। मुख माधुर्य, मुख में क्या बोलते हैं, मीठा मीठा सा हमेशा लगते रहना, ऐसे आपको ऐसा लगेगा मुख मुख मधुर मधुर सा हमेशा लग रहा है वही। तम दर्शन और तम प्रवेश में डिफरेंस क्या है, तम दर्शन में होता है कि केवल अंधेरा दिखाई देता है, पार्शियल और मोमेंटरली होता है, बट तम प्रवेश में क्या होता है, पूर्व अंधेरा होता है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है, तो वही डिफरेंस है। चलिए, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आप जो जिस टाइप पे फोकस किया हुआ है, तो वात पे है तो वात के लक्षण लिख दो, कफ के लक्षण लिख दो, वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। आप एक बार रीडिंग डाल लेना, इफ़ आपको ना समझे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए, नेक्स्ट है ऊर्ध्वग अम्लपित्त। ऊर्ध्वग क्या है कि पित्त जब ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त होता है, मतलब ऊपर की मार्ग से बाहर प्रवृत्त होता है, तो उसे ऊर्ध्व बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ कौन सा आएगा, कफ आएगा, क्योंकि अमाशय में क्या होता है, मोस्टली कफ होता है, तो ऊपर की तरफ हो, तो ये जो ऊर्ध्व है वो कफ अनुबंधित होगा, बट जो अधो है वो वात अनुबंधित होगा। पित्त मतलब अधो मार्ग से प्रवृत्त होगा, कि नीचे की तरफ वो जा रहा है तो वो वात से अनुबंधित होगा, तो वात अनुबंध होगा। तो ऊर्ध्व अम्ल पित्त में क्या हम लक्षण लिखेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होगा, पित्त और कफ का सिम्टम्स, मतलब कफ और पित्त के सिम्टम्स, पित्त तो होंगे ही, कफ के भी सिम्टम्स आएंगे। और अधो वाले में क्या होगा, वात अनुबंध है, मतलब पित्त और वात के सिम्टम। अनुबंध मतलब कम इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कफ का इफेक्ट नहीं है किसका, तो वात और पित्त का। ऊर्ध्व में क्या है किसका, वात का इफेक्ट नहीं है किसका, पित्त और कफ का। तो हम वो दोनों के सिम्टम्स ऐसे लिख सकते हैं, अगर दोनों के लक्षण लिखने को आए तो। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें पित्त प्रधान है परंतु कफ अनुबंध है, तो पित्त एवं कफ दोनों के लक्षण प्रकट होंगे, पित्त और कफ दोनों के लक्षण प्रकट होंगे। चलो, फिर अधुग अम्ल पित्त में यहाँ पे क्या है, इनमें भी पित्त प्रधान है परंतु वात अनुबंध है, तो इसमें पित्त एवं वात दोनों के लक्षण प्रकट होंगे। तो ये शो कर रहा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब चलो हम विशिष्ट लक्षण पे आते हैं। अब देखो क्या है विशिष्ट लक्षण, ऊर्ध्व मैंने अब डिफरेंस करके बताया आपको, ऊर्ध्व वाले में और अधो वाले में। जैसे मैंने बोला ऊर्ध्व में क्या आएगा, कफ और पित्त के लक्षण। अब देखो कफ के लक्षण क्या है, पिच्छिल होता है, कफ युक्त होता है और विविध रस युक्त वमन होते हैं। वमन हो रहे हैं क्योंकि कफ है वहाँ पे, वहाँ पे। अब देखो पित्त के, पित्त हरित वर्ण, नील और कृष्ण वर्ण और रक्ताभ और अम्ल, ये किसके हैं, पित्त के हैं। अब कर चरण दाह, कर मतलब कि हाथ और पैर, हाथ और पैर में दाह होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये किसका हो गया, पित्त के कंडीशन हो गए।
और शरीर पर कंडू, ये किसका हो गया, कफ का आपका वो हो गया, सिम्टम्स हो गया। अब कंठ हृदय कुक्षिदाह, कंठ हृदय और कुक्षि में दाह, कंठ में हृदय में और कुक्षि में तीनों जगह पे दाह, दाह किसका हो गया, पित्त का होगा। अविपाक तथा उत्क्लेश आदि का होना, अविपाक मतलब वही इंडाइजेशन, उत्क्लेश नौशिया, ये किसका हो गया, कफ का सिम्टम्स हो गया, आदि का होना। सिरोरोजा हेडेक होना, हेडेक ये होना। तो आप ये देखो कि इसमें आपको पित्त और कफ दोनों के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऊर्ध्व में किसका है, पित्त और कफ का होता है लक्षण मतलब पित्त है और कफ अनुबंधित रूप में है, तो दोनों के ही लक्षण दिखेंगे ऐसा। अब अधोग में आ जाओ, अधोग में क्या है, पित्त और वात। तो पित्त के क्या क्या है लक्षण, देखो हरित पित्त कृष्ण रक्त आदि। अब देखो गुद मार्ग से विसर्जन होता है, कफ का किससे, गुद मार्ग से विसर्जन होता है, सॉरी वात का गुद मार्ग से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है मोस्टली, तो गुद मार्ग से विसर्जन होता है। अब देखो आगे, तृष्णा दाह, पित्त के लक्षण आ गए, मूर्छा भ्रम मोह, किसके हैं ये, वात के लक्षण है। चलिए, हृलास अग्निमाद, रोमहर्ष, अंगों में स्वेद आना, तो अंगों में स्वेद आना, ये रोमहर्ष वात के लक्षण है, अंगों में स्वेद आना ये पित्त के लक्षण है। कोठ अर्टिकेरिया, ये एक दो डिजीज है जो कि इसमें मतलब होता है। तो ऐसे ही आप जो टाइप्स है वो आप विशिष्ट लक्षण में आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साध्य में मैंने जैसे बोला है, हर डिजीज़ में आप ये कॉमनली लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि नवीन है कोई भी डिजीज़ तो वो साध्य होता है, जीर्ण हो गया तो आप या कृच्छ साध्य होता है। तो इसमें भी वही है, नवीन है तो साध्य होगा, जीर्ण है तो याप्य होगा या फिर कृच्छ साध्य होगा। उपद्रव के साथ होगा तो भी वो कृच्छ साध्य या याप्य होगा। अगर आपको मतलब एग्ज़ाम में कोई पॉइंट्स नहीं याद आ रहे तो आप सिर्फ ये 3 पॉइंट साध्य में मेंशन कर सकते हो। और फिर नवीन है या फिर कोई बॉडी युवा अवस्था में कोई है और उसकी उसमें क्षय नहीं हुआ है, बल अच्छा है उसका, तो वो भी जा सकता है, मतलब साध्य हो सकता है। चलिए आगे मॉडर्न डिजीज से कोरिलेट करते हैं। अम्ल पित्त मतलब गर्ड से भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस से हो सकता है, पेप्टिक अल्सर क्रोनिक स्टेज में आता है, हाइपर एसिडिटी और अर्ली स्टेज में डिस्पेसिया से होता है। आयुर्वेद में जो ऊर्ध्व है अम्ल पित्त उसको एसिड रिफ्लक्स बोला गया, और अधोग अम्ल पित्त गैस्ट्राइटिस और लूज मोशन विद एसिडिटी से कंपेयर किया गया है। तो हम आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, सॉरी, बट आप एक सुनो, आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू।